म्यांमार में फिर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता। म्यांमार में अब तक 12 आफ्टर शॉक आए। म्यांमार में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भूकंप से अब तक 1600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही। भूकंप में कई घर, इमारतें और पुल ध्वस्त हुए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ के 80 बचाव कर्मियों का एक दल भेजा है। इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की जनता, सरकार के प्रमुख जनरल मिन आंग ह्विंग से बातचीत की। पीएम ने कहा कि करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अब तक 2000 से ज्यादा इमारतों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है। इसके लिए 100 से ज्यादा इंजीनियरों को तैनात किए जा रहा है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये देश में 200 साल में आया सबसे बड़ा भूकंप है। नेपाल में लोकशाही बनाम राजशाही को लेकर भारी हिंसा में एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत हुई है। काठमांडू में पत्थरबाजी और आगजनी के बाद लगा कर्फ्यू हटाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा। आज बीजेपी के सभी एमएलए एमपी के साथ करेंगे बैठक। 30 मार्च को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित एनडीए दलों की बैठक में शामिल होंगे शाह। वक्फ संशोधन बिल पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण संवैधानिक भावना के खिलाफ बनाया कानून। हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा। राजनीतिक फायदे के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। विजयवाड़ा में वक्फ बिल के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन भी शामिल हुए हैं। चारा घोटाले के दोषियों से 950 करोड़ की वसूली के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बिहार सरकार। आरजेडी प्रमुख पर आ सकती है 304 करोड़ की देनदारी। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 7 अप्रैल को बिहार दौरा। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के साथ कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में होंगे शामिल। भजनलाल सरकार ने पलटा गहलोत का एक और बड़ा फैसला। जयपुर, कोटा और जोधपुर में अब 2 के बजाय एक मेयर ही होंगे। कांग्रेस ने कहा विकास अटकेगा, जनता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेलुगु देशम पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन में शिरकत करने थाईलैंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। थाई पीएम शिनावात्रा से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्रालय ने दी 3 और 4 अप्रैल तक पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे की जानकारी। असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर में इरफान अंसारी की हत्या को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से किया सवाल। कहा आप सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बावजूद विधायकों के वेतन और भत्तों में होगी बढ़ोतरी। मंत्रियों को 3,45,000 और मुख्यमंत्री को मिलेंगे 3,55,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। पंजाब में शो के दौरान हिंसक झड़प। सिंगर मासूम शर्मा के शो में 2 छात्र गुट भिड़े। शो के दौरान चाकूबाजी और 1 छात्र की मौत, 3 घायल।